Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Student 10 क्लास इंग्लिश बुक 2 जो है उसमें जो यूनिट हैं, जो लेसन्स हैं, हम उनके ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने शुरू किया है जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है, जो पोएम है द रेन, ठीक है, W.H. डेविस की है। तो इसमें लेक्चर 1 भी मैंने कंडक्ट कर लिया है, लेक्चर 2 जो है वो भी हमने कर लिया है, और लेक्चर 3 आज होने जा रहा है। वो इसके जो ग्रामर से रिलेटेड है, जो MCQs हैं, और दूसरा जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है ना, वो हम आज इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें देखें, ये है जी पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 जो है, इसमें सेगमेंट जो है ए, गिव एन एंटोनिम। एंटोनिम होता है उलट। एंटोनिम क्या होता है? उलट। गिव एन एंटोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विथ बोथ वर्ड्स। यानी इनके एंटोनिम बनाने हैं गिवन वर्ड्स के, और फिर उनके दोनों के, यानी जो रियल वर्ड है और जो उसका एंटोनिम है, उनके भी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं ये आपको इनके जो एंटोनिम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, और सेंटेंसेस जो है वो हम साथ ओरल जो है वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा जी ए सेगमेंट है एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स। अच्छा, एक लाइन हम इधर लगा लेते हैं। ये यहाँ पे जो रियल वर्ड है वो हम लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एंटोनिम, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो पहला वर्ड है वो है जी रिच। तो रिच का जो एंटोनिम है वो है पुअर, ठीक है। ये पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसके सेंटेंस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा है जी टॉप, इसका है जी बॉटम, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अच्छा जी, तीसरा है जी नियर, और इसका है फार। एंटोनिम क्या है? फार। और उसके बाद है जी लाइट, इसका है जी एंटोनिम उलट जो है वो है डार्क। और फिर उसके बाद है जी ब्राइट, कि ये चीज़ बड़ी ब्राइट है, इसका जो एंटोनिम है वो है डल। और उसके बाद जो है वो नॉइज़ है, इसका एंटोनिम है साइलेंस, ठीक है। और एक और रह गया है, वो है जी लवली, और इसका है अगली, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट उसने ये भी कहा कि इन दोनों की आपने सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। तो इसको मैं जो है वो ओरल आपको बता देता हूँ कि आपने सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं। सिंपल से सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे ये रिच है, ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, ठीक है। इस तरह पुअर है, ही इज़ अ वेरी पुअर पर्सन, ठीक है। या इन दोनों का एक सेंटेंस बन सकता है, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, कि अमीर जो लोग हैं उनको गरीबों से हकारत से पेश नहीं आना चाहिए। इस तरह जो टॉप है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। बॉटम, दिस इज़ द बॉटम पेज ऑफ द बुक, ठीक है। और नियर है, हिज हाउस इज़ नियर टू मी, फॉर हिज हाउस इज़ फार अवे फ्राम माई हाउस, दिस डिस्टेंस इज़ वेरी फार। लाइट, ठीक है, देयर इज़ अ स्ट्रेंज लाइट इन द एयर। डार्क, द इवनिंग इज़ वेरी डार्क, ठीक है। ब्राइट, दिस पॉट या ग्लास, ठीक है, इज़ वेरी ब्राइट। द सन इज़ वेरी ब्राइट, ठीक है। डल, दिस कलर इज़ डल, ठीक है। इस तरह नॉइज़, ही ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। साइलेंस, देयर वाज ए कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ठीक है। और उसके बाद लवली है, योर गेट इज़ वेरी लवली। गेट का मतलब चाल, ठीक है ना। योर वॉइस इज़ वेरी लवली। अगली यानी कि बदसूरत होती हैं। दिस पिक्चर हैज़ एन अगली लुक, ठीक है। दिस पिक्चर हैज़ एन अगली
लुक। तो इस तरह करके आप इनके सेंटेंसेस जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो हम करेंगे वो थोड़ा सा इस पे ये भी लिखा है डेनोटेशन और कॉनोटेशन। डेनोटेशन जो होती है वो तो होते हैं लिटरल मीनिंग जो होते हैं, जो एज इट इज़, ठीक है ना, यानी डिक्शनरी मीनिंग जो होते हैं उनको डेनोटेशन कहते हैं। और कॉनोटेशन जो होते हैं वो इमोशनल, कंटेक्चुअल और कल्चरल मीनिंग जो हैं वो उस वर्ड के साथ जो अटैच हो जाते हैं। कल्चरल, इमोशनल और कंटेक्चुअल जो मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और कंटेक्स्ट, ठीक है ना, या किसी के इमोशंस का जब इजहार हो रहा हो तो फिर वहाँ पे ये कुछ और जो है ना वो थोड़े से मीनिंग क्रिएट करती है, कुछ वर्ड थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो ये होते हैं जी डेनोटेशन और कॉनोटेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं और इसमें जो सी वाला सेगमेंट है, विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव, ठीक है, विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव। ये कि आपने पॉजिटिव जो कॉनोटेशन है वो आपने लिखनी है। तो ये MCQs टाइप है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसके जो है वो जो राइट सिने में वो लिखता जाऊँगा, आप उसके ऊपर टिक लगाते जाइएगा। अच्छा जी, हम कर रहे हैं जी पेज 58 पे सी सेगमेंट, ठीक है, और पॉजिटिव कॉनोटेशन के बारे में ये है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो है जी आर ट्रिप टू द क्यूरा माइंस वॉज, आगे दो इसके दिए गए हैं, ठीक है, दो कॉनोटेशन दी गई हैं। आपने जो सही है आपने उसको टिक लगाना है, फाइन या वंडरफुल, ठीक है। तो फाइन कुछ और मीनिंग क्रिएट करेगा और वंडरफुल जो है यानी वो फाइन भी होगा लेकिन उसमें तजस्सुस का और हैरत का एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इसमें जो नंबर 1 वाला है उसका जो है वो बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर ये जो पार्क के अंदर लगी होती है, जिस एक किस्म का झूला होता है, कोस्टर होती है, ठीक है। तो ब्रेव या फूल हार्डी, फूल हार्डी, बहादुर लोग जो हैं वो रोलर कोस्टर पे बैठते हैं या फूल हार्डी बैठते हैं। तो ब्रेव जो हैं वो बैठते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है दूसरे का वो ठीक है। इस तरह तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, तीसरा है जी वी डैश एनिमल्स इन द जू, फैसिनेटिंग है या वेरिड है, ठीक है, वेरिड यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, वेरिड का मतलब है कि अनवाع अक़साम के, या फैसिनेटिंग। तो वहाँ पे होते तो एनिमल बहुत सी किस्मों के हैं लेकिन वो सारे अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं। तो कॉनोटेशन जो ए है 3 की वो जो है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस, हाइलेरियस या अम्यूजिंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, यानी कि अम्यूजिंग फेसेस। एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, स्माइल है या स्मर्क है, स्मर्क। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये ठीक है, स्माइल। अच्छा, उसके बाद इसका जो है वो डी, ये तो सी किया ना, इसका डी सेगमेंट जो है वो है जी ये पॉजिटिव कॉनोटेशन हमने लगानी थी, यहाँ पे हमने नेगेटिव लगानी है, ठीक है। विच कॉनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव। तो इसमें जो नंबर 1 पे है इसके टोटल हैं जी 4 हैं, 1 2 3 4। ओके जी, फर्स्ट सेंटेंस इज वी बॉट डैश सोविनियर्स एट द क्यूरा माइंस। क्यूरा माइन से हमने ये सोविनियर जो है वो ख़रीदी, ये चीप ख़रीदी या इन एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इन एक्सपेंसिव तो ठीक है लेकिन चीप अगर आप कह लें तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन बन जाती है, मोर नेगेटिव कॉनोटेशन है वो इस सेंस में कि देखें चीप का मतलब घटिया के मीनिंग में आ सकता है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो जो क्योंकि हमने नेगेटिव कॉनोटेशन लगानी है तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। दूसरा है जी आई एट अ सैंडविच, सॉगी या मॉइस्ट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है यानी सॉगी सैंडविच वो मैंने खाया। नंबर 3 पे है आई डिडेंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस,
जेस्टर कहते हैं ये जो मस्खरा होता है, जो क्लाउन होता है, उसको बोलते हैं जेस्टर फेस। स्मग है या ग्रिन, ग्रिन, ठीक है ना। स्मग एक ऐसी हंसी होती है जो अट्रैक्टिव होती है। ग्रिन जो होती है वो थोड़ी सी किसियानी हंसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मोर नेगेटिव कॉन्नोटेशन है वो है बी वाली। अच्छा, सी नंबर 4 पे है जो है, इट मेड मी फील अनईजी या फ्राइटेंड। अनईजी का मतलब है घबराया हुआ, और फ्राइटन जो है वो डरा हुआ। तो जो नेगेटिव कॉन्नोटेशन है वो बी, ठीक हो गया। इस तरह आपका ये भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आगे जो है वो है जी मेटाफर। मेटाफर, ये मेटाफर क्या होते हैं? बेसिकली ये सिमिली होती है, कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। लेकिन ये होता है जी डायरेक्ट कंपैरिजन। मैं ये थोड़ा सा रेज कर लूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर पोर्शन में मेटाफर। मेटाफर METAPHOR, मेटाफर। ये कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन। सिमिली में तो ये होता है ना कि उसमें एज और लाइक इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एज और लाइक इस्तेमाल नहीं होता। मतलब मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूँ, असद इज़ एज ब्रेव एज लाइन। तो यहाँ पे मैंने सिमिली यूज़ की है, एज ब्रेव एज लाइन। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि असद इज़ अ लाइन, तो ये मैंने डायरेक्ट जो है कंपैरिजन कर दिया है कि असद जो है वो शेर है, इन उसको डायरेक्ट कंपैरिजन, शेर का दर्जा दे दिया है। तो ये जो होता है ये मेटाफर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो कुछ ऐसे मेटाफर होते हैं जो मतलब मीनिंग जो है वो बड़ा दूसरी किस्म का प्रोड्यूस करते हैं, और यानी अलामत कुछ लग रही होती है लेकिन जो मीनिंग है वो उसका कुछ बन रहा होता है। तो इसमें आगे जो है मेटाफर के जो है हमने सेगमेंट अटैच करना है इसके साथ, वो है जी सेगमेंट बी, ठीक है। सेलेक्टेड द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द मेटाफर एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। जैसे असद इज़ अ लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि असद बाकी शेर है, बल्कि असद इज़ एज ब्रेव एज लाइन, ठीक है ना। तो इस सेंस में ये मीनिंग जो है ना इनके कन्वे होते हैं। इसमें जो नंबर 1 पे है, ये टोटल है हमारे पास 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ओके हो गया। अच्छा, इसमें जो 1 वाली स्टेटमेंट है वो है जुनेद इज़ एन ऑक्स। जुनेद जो है वो एक बैल है। अब ये देखें कि जुनेद को आप बैल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेटाफर यूज़ किया है, ऑक्स का उसके साथ कंपैरिजन किया है। तो इसके नीचे ऑप्शन जो है जुनेद इज़ डिफ, जुनेद इज़ वीक, जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑक्स की ये खूबी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग होता है। लिहाजा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है जुनेद इज़ स्ट्रॉन्ग, तो वो आपने उसके ऊपर टिक लगा लेना है। दूसरा है जी वहीद इज़ अ रियल काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो, काउच तो मतलब ये बेड वगैरह या सोफे वगैरह को कहते हैं, और पोटैटो जो है आलू है, ठीक है ना। तो ये जो हम मेटाफर यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है मतलब एक बंदा जो है ना वो काउच पोटैटो है, मतलब है कि वो बहुत लेज़ी है। तो वलीद इज़ अ काउच पोटैटो, वलीद इज़ ऑलवेज बिजी विद सम एक्टिविटी। ऑप्शन बी है वलीद इज़ लेज़ी। ऑप्शन सी है वलीद लाइक्स टू गो आउट एंड प्ले। इसमें ऑप्शन बी जो है ना वो सही है, क्योंकि वलीद इज़ लेज़ी। अच्छा, उसके बाद है जी स्टेटमेंट 3 है शाहिद इज़ अ वोल्केनो आफ्टर हेयरिंग, ठीक है ना। शाहिद इज़ अ वोल्केनो आफ्टर हेयरिंग हिज ब्रदर बोर्ड हिज कार विदाउट परमिशन। जब शाहिद ने सुना कि उसके भाई ने उसकी परमिशन के बगैर जो है ना वो गाड़ी जो है उधार ले ली है, बारो की है, किसी से मांगी है, तो वो गुस्से में आ गया, ठीक है ना। शाहिद इज़ अ वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब है वो फट पड़ा, यानी कि गुस्से में आ गया। तो ये जो मेटाफर यूज़ किया इसका मीनिंग है जी, ए में है शाहिद इज़ एंग्री, शाहिद लिव्स इन जापान, शाहिद हैज़ अ ट्राईएंगल हेड। तो इसमें इसका जो सही मेटाफर का मीनिंग है, जो इसका सही ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए।
तो आप इसके ऊपर जो है वो टिक लगा सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे है जी, लुबना इज़ द एप्पल ऑफ फादर्स आई, हर फादर्स आई, बाप की आँख का तारा होना। अब इसका मतलब क्या है? लुबना इज़ लव्ड बाई हर फादर, लुबना's father is mad at her, लुबना हैज़ एन एप्पल ट्री इन हर आई। तो इसमें आँख का तारा या एप्पल ऑफ आई होना, ये इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत प्यारी हो तो उसको हम एप्पल ऑफ आई कहते हैं। तो लुबना इज़ लव्ड बाई हर फादर का मतलब है कि वो एप्पल ऑफ आई है। मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। इस तरह जो 5 वाला है, मायरा वॉज फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है कि उदास, गमगीन हो जाना। मायरा वॉज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट वॉज हिट बाई अ कार। तो मेटाफर फीलिंग ब्लू का मतलब है जी, मायरा डिडंट लाइक कार्स, मायरा वॉज सैड, मायरा वोर ब्लू फ्रॉक। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है कि मायरा वॉज सैड, वो वाला ठीक है। अच्छा, इसके बारे जी नंबर 6, फ्राज इज़ अ जाइंट इन हिज क्लास। जाइंट कहते हैं कि जी ऐसी चीज़ को जो बहुत बड़ी हो, यानी देव हैकल हो, उसको जाइंट बोलते हैं। फ्राज इज़ अ जाइंट इन हिज क्लास, टावरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स। द मेटाफर फ्राज इज़ अ जाइंट, इसका मतलब है फ्राज इज़ शॉर्ट, यानी वो पस्त कद का है। फ्राज इज़ फ्राम अ फेरी टेल, ठीक है ना, वो फेरी टेल से उसका कोई ताल्लुक है। फ्राज इज़ टॉल, तो जाइंट का मतलब है फ्राज इज़ टॉल, यानी जो ऑप्शन सी है आपने उसके ऊपर जो है वो टिक लगा देना है। अच्छा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है जी पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट? मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, ये जो पीछे हमने पढ़ा है मेटाफर, और जो अभी हम करने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन, एक्चुअली दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी ये किसी लैंग्वेज को मोर फिगरेटिव करते हैं। उसको आप यूँ कह लें कि बड़ा जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि धुआंधार बना देते हैं, उसका जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, वाज़ेह कर देते हैं। जो रीडर है उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, वो उसके ऊपर जो है ना वो विजुअल इफ़ेक्ट्स या जो उसका ऐसे लगता है जैसे वो सुन रहा हो, जैसे उसके 5 सेंसेस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो राइटर होते हैं, जो पोइट होते हैं, आप देखें वो वहाँ पे कोई पेंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्फाज में वो ऐसा चुनाव करते हैं, ऐसी जो है वो सिमिलीज़ क्रिएट करते हैं, मेटाफर क्रिएट करते हैं, उनको फिर पर्सोनिफाई करते हैं कि इससे जो रीडर है, जो कारी है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो पोएम जो है वो ज़्यादा जो है वो बैलेंस हो जाती है, और पोएम जो है वो उसकी जो आप यूँ कह लें कि वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है, ठीक है ना। तो मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, और जो हम अभी करने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन, दैट इज़ आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, अगर आप वर्ड पर्सन पे गौर कर लें, पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। पर्सन शख्स, पर्सोनिफाई करना, उसको शख्सी खूबियाँ देना, उसको शख्सियत यानी एक शख्सियत में ढालना, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन ये एक तमसील है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ की, आप किसी इंसान की या किसी जानदार चीज़ की जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक ऐसी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जो इनएनिमेट होती है, ठीक है। तो अब आसान अल्फाज ये हैं कि जानदार की खूबियाँ बेजान को देना, ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। अब मैं क्लास में भी ये एक मिसाल लेता हूँ पर्सोनिफिकेशन की कि ताकि स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बात को जल्दी पिक कर जाते हैं कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, ये दीवारों के भी कान होते हैं। तो मतलब यह है कि दीवारें तो सुन नहीं सकते, लेकिन हमने उनके एक ह्यूमन क्वालिटी
यानी कान दे दिए, यानी वो सुन सकती हैं, यानी दीवारों के जो कान हमने ये बात करते हैं तो बेसिकली हम पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि जो राज की बात या कोई भी बात जो है उसको ज़रा आहिस्ता करना चाहिए, लोग सुन लेते हैं। दीवारों को कान लगाने का मतलब यही है कि लोग सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो शायर जो हैं वो जैसे फ्लटरिंग लीव्स है, जैसे डांसिंग लीव्स हैं, ठीक है, हिसिंग ऑफ द विंड है, हिसिंग ऑफ द विंड है, ठीक है ना। इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन क्या है। पेज 61 जो है इसमें ऊपर जो टॉप पे बॉक्स बना हुआ है उसमें भी पर्सोनिफिकेशन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, आप वहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको ज़रा एलेबोरेट कर दिया है। अच्छा, अब वो डी वाला ऑप्शन है जी, आइडेंटिफाई, पेज 61 पे ही है। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं जी। एक तो ये है कि आपने पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है, और पोएम कौन सी है? द रेन, विलियम डेविस की है। विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम? हाँ जी, इसमें जो है लीव्स आर पर्सोनिफाइड, लीव्स आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम, यानी इसमें जो दरख्तों के पत्ते हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है। अब वो कैसे पर्सोनिफाई किया गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। विच ह्यूमन ट्रेट्स, कौन सी जो इंसानी खसूसियात हैं, आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट? वो है जी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर जो क्वालिटी, जो ट्रेट है वो इंसानों की है, जानदार की है, ठीक है ना, वो पानी पीते हैं। अब पत्ते कहाँ पे पानी पीते हैं, लेकिन अब शायर ने चूँकि ये क्वालिटी उनको दे दी है तो यहाँ पे शायर ने ट्रीज़ के जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, उनको पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी ग्रामर, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये ज़रा समझाने वाली बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो क्या है। अच्छा जी, इसमें नंबर 1 पे हम ले आते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब। और नंबर 2 पे हम रख लेते हैं थोड़ा सा गैप डाल के इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब तो ये होता है कि द वर्ब डेट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट डेट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, यानी जिस वर्ब के आखिर में ऑब्जेक्ट लगा होगा और वो एक्शन उसकी तरफ ट्रांसफ़र होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो उसको रिसीव कर रहा होगा, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है, ही ईट्स एप्पल। बेसिकली ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ये जो ही है, ही इज़ डूइंग सम एक्शन, और ये जो ईट है ये एक्शन वर्ड है। ठीक है ना, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ब है। अच्छा, अब ये एक्शन कर रहा है और ये एक्शन हो रहा है, एंड समवन इज़ रिसीविंग द एक्शन। ठीक है, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो एप्पल है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एंड पे ऑब्जेक्ट हो यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव ये होता है कि द सेंटेंस एंड्स एट द वर्ब, यानी उसके बाद में कोई जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, अगर मैं इसको कहता हूँ ही ईट्स, वो खाता है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या खाता है, क्योंकि इसमें हमें डिटेल में नहीं बताया गया कि इसमें एप्पल है, बनाना है, ब्रेड है या जो भी है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक्शन स्टॉप्स एट द वर्ब, यानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये एक्शन करने वाला है और एक्शन यहाँ पे हुआ है और ख़त्म हो गया है, आगे कोई एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा। तो जिनमें ऑब्जेक्ट हो
जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव होता है, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो डैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जी, अब ये तमहीद जो बांधी है ये इसलिए बांधी है डियर स्टूडेंट कि आपको जो नीचे वाली एक्सरसाइज है उसमें वो पूछा है कि कौन से सेंटेंसेस में जो वर्ब हैं, जो इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब हैं इसमें कौन से ट्रांजिटिव हैं और कौन से इनट्रांजिटिव हैं, ये आपने बताने हैं। अच्छा, मैं आपके सामने ये इसको कर देता हूँ। पेज है 61 और इसमें ग्रामर का हेडिंग है, पर्सोनिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ ग्रामर, और उसकी स्टेटमेंट है जी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इसमें 7 सेंटेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं, 7 सेंटेंसेस। तो मैं आपको ओरल इसका बता देता हूँ। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें ये कहा गया कि आपने बताएं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है। पहला सेंटेंस हमारे पास है जी द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइट। अब सूरज चमकता है अच्छे तरीके से। किस पर चमकता है? ठीक है, कौन इसका एक्शन रिसीव कर रहा है? नॉट मेंशन इन द सेंटेंस। तो ये क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव है। शाइन जो यहाँ पे वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है। दूसरा सेंटेंस है आई हियर अ नॉइज़, मैं एक आवाज़ को सुनता हूँ। मसलन जो आवाज़ है उसको सुना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर दे रही है। तो ये जो हियर है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस नंबर जो 3 है वो है जी अली ड्राइव्स द कार केयरफुली। अली जो है वो एक्शन कर रहा है, और क्या एक्शन कर रहा है जी, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। ठीक है ना, यानी किसको ड्राइव कर रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है। तो एक्शन पासेस टू द कार, सही है। केयरफुली आगे जो है वो एडवर्ब है। अली ड्राइव्स द कार का मतलब है ये जो ड्राइव्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अच्छा, सेंटेंस नंबर जो है वो 4 है यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर। अब गॉट एंग्री, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, सिस्टर जो है वो मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो नाराज़ हुआ है, लेकिन कोई उसके साथ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जो उसने रिसीव किया हो। तो ये जो है ये इनट्रांजिटिव है। सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, सरमद ने बहुत सी मिठाई जो है वो खाई। एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, लिहाजा ये ट्रांजिटिव है। नंबर 6 पे जो है एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस, ये जो है ये इनट्रांजिटिव है क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है। और लास्ट पे है शी नोज़ द सीक्रेट। अब सीक्रेट जो है उसको वो जानती है, सीक्रेट जो है वो रिसीव कर रहे एक्शन को, लिहाजा ये ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।